आज मैं आपको 3 ऐसे बेहतरीन टेस्ट के बारे में बताऊंगा जो 10 से 12 साल पहले ही आपको बता देते हैं कि आपको हार्ट अटैक या फालिज का रिस्क है या नहीं है। आमतौर पे जो डॉक्टर्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल को एक बेहतर पैमाना समझते हैं दिल की बीमारी, हार्ट अटैक या फालिज के ख़तरे को जानने के लिए। ख़ास तौर पर जो LDL कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसे गंदा वाला कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसको शरियानों में चिकनाई या आम ज़बान में जिसे प्लेक या धक्का कहते हैं उसका ज़िम्मेदार समझा जाता है, लेकिन हकीकत इससे ज़रा मुख्तलिफ है। अगर कोलेस्ट्रॉल ही सब कुछ है तो जो लोग यंग एज के अंदर फिट होते हैं, जिनमें कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल होता है, उन्हें कैसे हार्ट अटैक हो जाता है? आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनका LDL कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल था या कम था, उन्हें भी हार्ट अटैक हो गया। और चंद ऐसे भी लोग होंगे जिनका कोलेस्ट्रॉल या LDL ज़्यादा रहता है और वो बिल्कुल फिट है, उन्हें हार्ट अटैक या फालिज नहीं होता है। ये सवाल अक्सर लोगों के जहन में आता है और ये सवाल मेरे भी जहन में तब आया जब पिछले साल मेरे फादर को हार्ट अटैक हुआ और मैंने उनकी रिपोर्ट्स मंगवाई। जब रिपोर्ट्स मैंने देखी तो उसमें जो लिपिड प्रोफाइल था या कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट था, उसमें उनका LDL बिल्कुल नॉर्मल था, उसमें उनका HDL 45 था जो कि नॉर्मल रेंज के अंदर आता है। इसी तरह से उनका टोटल कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल था, बट ट्राइग्लिसराइड स्लाइटली हाई थे, लेकिन वो इतने नहीं थे कि उनको बहुत ज़्यादा हाई माना जाए। तो फिर मैंने ये सोचा कि ऐसी क्या वजह हो सकती है कि ये चीज़ें नॉर्मल होने के बाद भी आपको हार्ट अटैक हो जाए। फिर मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर रिसर्च की और ये जो 3 टेस्ट हैं ये सबसे बेहतर टेस्ट हैं हार्ट अटैक और फालिज के ख़तरे को अर्ली स्टेज के अंदर डिटेक्ट करने के लिए। ये कोलेस्ट्रॉल से बहुत बेहतर टेस्ट हैं जो कि आपको हार्ट अटैक और फालिज के ख़तरे को ज़्यादा बेहतर अंदाज में आपको बता देते हैं। तो चलिए इन 3 टेस्ट की बात करते हैं और नंबर 3 से शुरू करके फिर हम नंबर 1 पे जाते हैं। तो जो टेस्ट नंबर 3 पे आता है उसको लिपोप्रोटीन A या लिपोप्रोटीन लिटिल a या LPA भी कहा जाता है। ये टेस्ट क्या है? तो ये बेसिकली एक खून का टेस्ट होता है, आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है और इस टेस्ट को किया जाता है। अब ये वाला टेस्ट कोलेस्ट्रॉल से मुख्तलिफ होता है और उससे कॉस्टली भी होता है, और ये टेस्ट तब किया जाता है जब आपके डॉक्टर को ये जानना हो कि आपके साथ जो प्रॉब्लम चल रही है कहीं वो आपके जेनेटिक कोलेस्ट्रॉल की वजह से तो नहीं आ रही है, यानी जीनियाती कोलेस्ट्रॉल है ये। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको अपने माँ बाप से मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका वो रंग हो सकता है, आपके बाल हो सकते हैं, आपका कद हो सकता है। तो ये बेसिकली आपकी फैमिली में ट्रैवल करता है और आपको फैमिली से ये मिलता है। ये टेस्ट हमें बताता है कि हमारे खून में मौजूद एक ख़ास किस्म की चिकनाई जो कि हमारी शरियानों को बंद कर सकती है, वो नॉर्मल है या बढ़ी हुई है। जब आप ये टेस्ट करवाएंगे तो आपका नंबर 30 से कम होना चाहिए। अगर आपका नंबर 30 से कम आ जाता है तो आप बिल्कुल सेहतमंद हैं। अगर ये नंबर 30 से 50 के दरमियान में आते हैं तो इट मीन्स आप मॉडरेट रिस्क पे हैं, और अगर ये नंबर 50 से ज़्यादा आ जाता है तो इट मीन्स कि आप हाई रिस्क पे हैं, आप ख़तरे में हैं। ऐसी सूरत में आपने सिगरेट अगर आप पीते हैं तो उसको पीना बंद कर देना है। किसी तरह से अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वज़न को कम करने की कोशिश करनी है और अपनी डाइट को अच्छा करना है। सफ़ेद आटे से और मैदे से बनी हुई चीज़ों को खाना कम कर देना है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे जो टेस्ट आ जाता है उसका नाम है एपोलाइपोप्रोटीन B। ये भी बेसिकली खून का टेस्ट होता है और ये टेस्ट गिनती करता है कि आपके खून में मौजूद जो ख़तरनाक ज़र्रात हैं जो दिल की नालियों को बंद कर सकते हैं वो नॉर्मल हैं या बढ़े हुए हैं। जब आप ये टेस्ट करवाएंगे तो हमेशा इसका जो नंबर है वो 90 से कम होना चाहिए। अगर ये 90 से कम है तो आप बिल्कुल सेहतमंद हैं। अगर ये नंबर 90 से 130 के दरमियान में आता है तो आप मॉडरेट रिस्क पे हैं, और अगर ये नंबर 130 से ज़्यादा आता है तो आप ख़तरे में हैं, आप हाई रिस्क पे हैं। अब ऐसी सूरत में एक तो अगर आप मीठा खा रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं तो उनको पीना बंद कर दें। रोज़ाना कम से कम 30 से 45 मिनट की वॉक करें और वज़न को कम करने की कोशिश करें। इस लिस्ट में जो पहले नंबर पे टेस्ट आ जाता है उसको CAC स्कैन या CT कैल्शियम स्कोर भी कहा जाता है। ये खून का टेस्ट नहीं है, ये CT स्कैन है, यानी एक मशीन के ज़रिए आपके दिल की तस्वीर ली जाती है। आप इसे दिल का एक्सरे भी कह सकते हैं, और इस टेस्ट के अंदर सीधा सीधा आपको ये दिख जाता है कि आपके दिल में मौजूद खून की नालियों में कितनी पुरानी और कितनी गंदी कैल्शियम जमी हुई है, और यही कैल्शियम बाद में हार्ट अटैक का बाइस बनती है, क्योंकि प्लेक फॉर्मेशन में इसी का अहम रोल होता है। जब आप ये टेस्ट करवाएंगे तो इसमें आपका जो स्कोर है अगर 0 दिखाता है तो इट मीन्स कि आप बिल्कुल सेहतमंद हैं। अगर ये स्कोर 100 से ज़्यादा आ जाता है तो इट मीन्स कि आप मॉडरेट
रिस्क पे हैं, और अगर ये स्कोर 400 से ज़्यादा आता है तो आप हाई रिस्क पे हैं। अगर आप हाई रिस्क पे हैं या मॉडरेट रिस्क पे हैं तो आपने ऐसी सूरत में सबसे पहला काम रोज़ाना वॉक करनी है, वज़न को कम करने की कोशिश करनी है, ब्लड प्रेशर और शुगर अगर आपको हैं तो इनको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, स्मोकिंग करते हैं तो उसको फौरी तौर पे बंद कर दें, और कोशिश करें सब्जियां और ग़िज़ा आपकी सादा होनी चाहिए। अब ये टोटल 3 टेस्ट हो गए। पहला टेस्ट लाइपोप्रोटीन ए, दूसरा टेस्ट एपो लाइपोप्रोटीन बी, तीसरा टेस्ट सीटी कैल्शियम स्कोर। अगर आप वाकई दिल की बीमारी से बचना चाहते हैं तो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल पे आपने इन्हिसार नहीं करना, आपने अपने डॉक्टर से इन 3 टेस्ट की भी बात करनी है, और यकीन जाने ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतर फ़ैसला होगा। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।